4 या 5 दिन में जन सा 1000-1200 पुशअप्स या सपाटे मारता हो, लगभग दुगने मार देगा और थकागा नहीं। जब बाबा जी का पता चला तो हमने यहाँ से दवाई ली और 10-15 दिन में आराम हो गया आराम से। और उसके बाद कभी ना तो दर्द हुआ है और ना कभी मतलब ऐसी ज़रूरत पड़ी है। ये योद्धाओं की भूमि है और पहलवान हो, बॉक्सर हो, कोई भी खिलाड़ी हो, ये सब योद्धा का ही काम कर रहे हैं। ये तपस्वी हैं, ये अपने पूरे जीवन काल में एक तपस्या करते हैं। अच्छा, अपना रोहतक पीजीआई में दिखा ली थी, वो कासा दे दिया, बोले इसका सांस की है। बयानी शिवकांत नहीं है, शिवकांत का दिखा ली थी, बोले इसका टिब्बी है, न्यू है, लेकिन बिल्कुल 250-300 रुपये दवाइयाँ बिल्कुल एक हफ्ते एक बदी थी, फिर डट की 4-5 दिन एक हफ्ते फिर दी, बिल्कुल ठीक होगी। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि ग्राउंड मीडिया के माध्यम से यूनिक स्टोरी लगातार हम आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल चरखी दादरी का जो गांव साहूवास है, हमारी टीम यहां पर मौजूद। और भाई जो सुनने में आया है कि योगी पीताम्बर नाथ जी ने सैकड़ों मरीजों को ठीक कर दिया है और भाई कई जो खिलाड़ी हैं यहीं से निकले हैं, इनकी दया दृष्टि से वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं। नेशनल और इंटरनेशनल जो खिलाड़ी है वो इनके ही आशीर्वाद से मेडल लेकर के आए हैं। बातचीत भी करेंगे योगी जी से भी। फिलहाल जो डेरा है भाई साहूवास गांव का श्री 108 बाबा मुरलीनाथ जो डेरा है, यहाँ पर हमारी टीम पहुँची है। बातचीत भी करेंगे, ग्राउंड मीडिया की जो पूरी जो जानकारी रहेगी डेरे की वो हम तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल चरखी दादरी ज़िले के अंदर ये गांव पड़ता है और यह नहीं कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दूं, जो सुनने में आया था कि यह नहीं कि भाई कोई जैसे झाड़ा वगैरह कोई लगाते हैं कि झाड़े से बीमारी का इलाज कर देते हैं या फिर कोई जैसे बबूत वगैरह दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेदिक तरीके से जो सुनने में आया है कि आयुर्वेदिक तरीके से दवाइयाँ तैयार करते हैं और मरीजों को जो देते हैं, जो दिनचर्या जो बताते हैं उस दिनचर्या पर यदि मरीज चलते हैं तो तुरंत इलाज उनका हो जाता है, तुरंत वो ठीक हो जाते हैं। तो आ जाओ भाई, एक बार तो ये दिखा दो जो डेरा है एक बार। और साहूवास गांव में फ़िलहाल हमारी टीम पहुंची यहाँ पर। काफ़ी चर्चाओं में है, काफ़ी जिक्रे सुने हैं, काफ़ी बातचीत सुनी है योगी पीताम्बर नाथ जी के बारे में। दिखा दो भाई। फ़िलहाल योगी जी बातचीत करने लग रहे हैं, गौ माता के साथ में है और गौ माता की सेवा करने लग रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आदेश गुरु जी, नमस्ते जी। आदेश गुरु जी, बहुत सुना है आपके बारे में, काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार की बातें चली हैं कि आपके पास जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ बनाते हैं भाई, कई वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल खिलाड़ी लेकर के आए हैं, कई मरीजों को आपने ठीक किया। गुरु जी, खिलाड़ी तो मेन रूट है इस देश की जी। नौजवान को अगर मजबूत बनावांगे जी, देश मजबूत हो गया, भविष्य मजबूत हो गया देश का। तो उनको स्टेरॉयड वगैरह की गंदी आदत, मेडिसिन की गंदी आदत, इससे हटाया जाए। और हम जो जड़ी बूटी और भस्म तैयार कर रहे हैं बच्चों के लिए, वर्ल्ड चैंपियन बन के आ रहे हैं। कुछ को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो बच्चों के दिमाग में एक है गलत फहमी, अब उन केमिकल से ही तकड़े होते हैं। तो समाधि वाले की इच्छा से चौथे दिन दुगनी ताकत आ जाती है पहलवान में। और ये जितने बैठे दवाई लेना रहे मरीज, ये अपने अपने रोग सही करवा लेते हैं, या उनके माता पिता हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कोई और हैं। अच्छा महाराज जी, सुनने में आ के भाई सैकड़ों मरीजों को आपने ठीक कर दिया है। आयुर्वेदिक तरीके से दवाइयाँ जो तैयार करते हैं उसे ठीक करते हैं या फिर कोई बबूत वगैरह या फिर कोई झाड़ा वगैरह लगाते हो? झाड़ा भी लाग जा है जी, जिसका झाड़ा लगाने का हो, बुखार बुखूर का, सोराए का तो टप जा। और जड़ी बूटी की जरूरत पड़ा उसमें जड़ी बूटी भी दिया है। गोड्या का दर्द है, गठिया है, उसमें तो जड़ी बूटी चल लगी। झाड़ा के साथ जड़ी बूटी दो ज़्यादा असर कर देगी, धुने की बबूती दोगे और ज़्यादा असर करेगी, जीवन का कल्याण हो जाएगा अगलिया का। जिसके दिल में ब्लॉकेज हुआ है उनको जड़ी बूटी दो, दूसरे चौथे दिन वह कूदते अंड जो कभी चलने का भी नहीं सोच सकते।
तो गाय के प्रति काफ़ी लगाव है, खुद भी सेवा करने लग रही हैं गौ माता की। क्या कहना चाहेंगी गाय माता को लेकर के? या गाँ तो तुम कह लो गाँ है जी। इसका तो हमारा गल का रिश्ता है। जी 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 काम देनु है या परशुराम की जी जी ये भी आने का है कि थोड़ा लवा हटो मेरी मालिश करने दो और ही निकालो। बिल्कुल। तो भाई जो यहाँ पर जो बैठे हैं बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो नौजवान साथी हैं, और जो भाई दिखा दे एक बार जो पहलवान के द्वारा यहाँ पर जो तैयार की जा रही है भस्म और जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं, ये ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम तस्वीरें। कुछ महिलाएं भी, कुछ ताई भी यहाँ पर पहुँची हैं। डेरे के बारे में बातचीत करेंगे, डेरे की विशेषता क्या है। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। कैसे हैं ताऊ जी? बहुत बढ़िया जी। क्या विशेषता है सबसे पहले तो डेरे की बताओ जी। डेरे नाम क्या डेरे का और क्या विशेषता? डेरे का नाम है जी बाबा मूलनाथ डेरा गांव शाहवास जी जिला चरखी दादरी जी। और जी दूर यहाँ दूर की मान्यता है डेरे की, क्या विशेषता है? जैसे बहुत मान्यता है। डेरे में कोई भी किसी प्रकार का श्रद्धा लेके आता है उसको 100% आराम होता है। और अब जो हमारे महाराज योगी पीताम्बरनाथ जी आए हैं वो तो हर प्रकार की दवाई दे रहे हैं। मैं जी रिटायर्ड फौजी रामधारी पिछले 20 साल से सोराइस से परेशान था। वो एलर्जी कह लो, सोराइस कह लो, मैंने हर प्रकार की दवाई ली, हर जगह से दवाई ली, मेरे कोई पैसे नहीं लगते। मैं बाबा के पास आए न देखा, मेरे को 21 दिन की दवाई दी थी। 21 दिन में मैं 20 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया था। 25 दिन तक मैंने परहेज किए थे और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। हर जगह दांत हो रखे थे मेरे, काले काले नीचे से ऊपर तक ये ऐसे दांत थे। दिखा दो भाई जो ये अंकल जी का जो ये दांत हो रहे थे, जो ये काले काले जो दिख रहे हैं आपको, अभी कह रहे हैं भाई 21 दिन तक जो दवाई दी थी योगी पीताम्बरनाथ जी ने, यहाँ तो एडी तक थे, सिर से एडी तक थे जी ये। और धीरे धीरे ऊपर से ठीक होने शुरू हुए, एडी तक बिल्कुल ठीक हो गए। 21 दिन में बिल्कुल साफ हो गए। मैं ये चमत्कारी बताऊं या बाबा का दवाई बताऊं कि है क्या ये? बिल्कुल भाई चलो भाई देखो देखो जो कोई भी इंसान है जब आप भी जिससे गुजरे है वही बतावे कि भाई मैंने दवाई ली है, जो बीमारी थी वो ठीक हुई है। अंकल जी राम राम जी। राम राम जी। आपने भी दवाई ली थी यहाँ से? बाबा पीताम्बरनाथ से ली थी। क्या बीमारी थी? मेरे जी सांस चढ़ा था, दम ठीक है, चलता नहीं, दमा की बीमारी हाँ शुरू हो रही थी। ठीक है। तो मेरा लड़का पुलिस में है, जिन्होंने पता लगाया कि बाबा का, ठीक है। इन्होंने कहा अभी दवाई ले जाते हैं। बना देखे तो दवाई ले गया बोतल, मनवा ले ली। उससे मैं बिल्कुल ऐसा हो गया जो तो खाली भी कौन सा ले जा, ये मैं पड़े में को ले जाऊँ 50 किलो 1 लाख कोई किसी की। तो देख लो भाई। अच्छा ये देखो भाई ये असर है दवाई का जो खुद तैयार करने लग रहे हैं बाबा जी। बहन जी भी हैं। गुड़िया क्या नाम है आपका? चित्रा। चित्रा। गुड़िया क्या कहना चाहेंगे? आप भी बीमार थे क्या? आपके घर वालों के लिए दवाई लेके गए थे? पत्थरी की प्रॉब्लम थी। किसके थी? मुझे ही थी। अच्छा आपको पथरी का वो था? हाँ तो दो थी और दोनों गुर्दों में थी। और कितने बहुत mm की थी? 3 या 4 mm की, दोनों में अलग अलग। तो जब बाबा जी का पता चला तो हमने यहाँ से दवाई ली और 10-15 दिन में आराम हो गया आराम से। और उसके बाद कभी ना तो दर्द हुआ है और ना कभी मतलब ऐसी ज़रूरत पड़ी है। तो देख लो भाई गुड़िया है, चित्रा नाम गुड़िया का, बताने लग रही है कि भाई यहीं से दवाई ली थी। लगभग 10 दिन के बाद जो पथरी है इनकी, लगभग एक तो 3 mm 4 mm की जो पथरी थी, दोनों की दोनों जो पथरी है वो निकल गई। गुड़िया खर्चा वगैरह कितना आया? नहीं, कोई खर्चा नहीं आया। कोई खर्चा नहीं लिया बाबा जी ने? बस मतलब कि ये थी कि श्रद्धा रखो और सब कुछ अच्छा होगा। श्रद्धा रखो भाई। देखो सबसे जरूरी है भाई श्रद्धा। भाई जी राम राम। राम राम। आपने क्या, आपको भी कोई दवाई वगैरह ना जी, मेरे यह लड़की का तकलीफ थी जी। अच्छा आपकी बेटी है? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक होगी जी। 15 दिन दवाई लेने से बिल्कुल आराम है जी। ना एक पैसा लिया ना कुछ लिया। बिल्कुल। देखो भाई ये सबसे बड़ी। आपने भी दवाई ली थी जी भाई जी? अपना लड़की थी भाई साहब के 11-12 साल की, उसका खांसी थी तो 3-4 साल हो गए थे। भिवानी, रोहतक, झज्जर और हिसार तक भी दिखा ली थी। तो कम से कम 3-3.5 लाख रुपए लगा दिए थे। महाराज ने 250-300 रुपये दवाई बताई थी और उससे बिल्कुल ठीक हो गई। उसका कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने हो गए ठीक हुई। बिल्कुल भाई देख लो 2.5 से 3 लाख रुपये
यानी कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लगाने के बावजूद भी बिटिया ठीक नहीं हुई थी, लेकिन मात्र 250 रुपये की जो दवाई बताई गई है, जो तैयार की गई थी आयुर्वेद की जो दवाइयाँ, उससे बिटिया को बिल्कुल आराम हो गया। हाँ, बिल्कुल झूठ तो नहीं किसी तरह की भाई, कदे योगी जी के कहने तो झूठ बोलने लग रहे हो ना, इसी कोई बात नहीं है जी? इसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हो रही है। और नू तो नहीं बता ना ना के ना खा के बैठा रखा 3 है। साल हो गए थे और बिल्कुल तंग हो रहा था। सारे साई हॉस्पिटल में कागज दिखा दूंगा। अच्छा अपना रोहतक PGI में भी दिखा ली थी, वो कासा दे दिया, बोले इसके सांस की है। बयानी शिवकांत नहीं है, शिवकांत का दिखा ली थी, बोले इसका टिब्बी है, न्यू है। लेकिन बिल्कुल 250-300 रुपये दवाइयाँ बिल्कुल एक हफ्ता एक बदी थी, फिर डट की 4-5 दिन एक हफ्ते फिर दी, बिल्कुल ठीक होगी। बिल्कुल। देखो भाई, ये जो इनको प्राप्त बीती है वही बताने लग रहे हैं। आपने दवाई ली थी जी? हाँ जी। क्या की ली थी आपने? मेरे तो तकलीफ थी। क्या की तकलीफ? पेट में तकलीफ थी, सारा घूम लिया था, ठीक ना होया। अच्छा। बाबा जी ने दवाई दी, उससे फर्क होया है। कितने दिनों तक दवाई ली आपने? मैंने दवाई ली जी 5-7 दिन तो लिए है, लेने लग रहा हूँ, तो दवाई चल रही है। अच्छा, असर पड़ रहा है? हाँ जी, असर हो रहा है, ठीक का हो रहा हूँ। चलो भाई, देखो ये होना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, राम राम जी। अपना भाई पैराम दर्द था गोड्डा में, हाँ। ऑपरेशन बोल रहा क्या था मलिक का इसका भी, तो महाराज जी ने बहुत बढ़िया दवाई देसी जड़ी बूटी तैयार करके बिल्कुल फर्क है। ऑपरेशन बोल रहे थे डॉक्टर ने, क्या कह रखा था? ये गोड्डा का जी। अच्छा, ये बिल्कुल आराम है, महाराज जी ने बहुत बढ़िया दवाई दी है। कोई नू तो नहीं भाई एक वैसे बोल रहे? ना मैं तो दवाई मेरी है, अब भी तैयार है भाई, कागज भी तैयार हो गया था मेरा तो। क्या भाई जी? डेरा है भाई जी, झूठ क्या होती है यहाँ, झूठ तो चलती ही नहीं यहाँ। नानू ने कई बार मतलब देख भी बोल नाथ का डेरा नहीं जी, नहीं जी, अड़ा झूठ बोले तो ना सोले सब ना विज्ञान है जी, समाध है अब डेरा चलो बाबा भाई, का। देखो भाई, सभी जो आ रहे हैं, जो भाई बैठे हैं यहाँ पर, जो श्रद्धालु हैं, इन सब का कहना है कि भाई हमारी श्रद्धा है, डेरे के प्रति भी श्रद्धा है, और जो योगी पीताम्बर नाथ जी है भाई, उनके जो प्रति उनकी जो विचारधारा है, उनके प्रति भी श्रद्धा है। भाई जी राम राम। राम राम क्या भाई। नाम आपका और आपको क्या बीमारी? मेरा नाम संदीप है भाई साहब, मेरा उरे कति भी बाल नहीं था। जी जी। मैंने महाराज जी यहाँ था, तेल लिया था, 15 दिन में देखो कितना बाल आ गया मेरे, हर 2 महीने का दिखा दे कोर्स भाई, है। भाई के सिर में बाल आ गए भाई, लगभग पहले इसका जो सिर में कह रहा है भाई बाल नहीं थे, लेकिन 15 दिनों से जो इसके सिर पर भाई बाल है वो उग गए। वही बनाया 15 है। दिन में आ हाँ गई। 15 दिन में असर 2 महीना का खर्चा कोर्स कितना है आपका? 1 रुपया का भी खर्चा नहीं है। 1 रुपया का भी खर्चा हाँ। नहीं है। चलो भाई, यह बातचीत भी पूछेंगे योगी जी से, क्योंकि सभी कह रहे हैं भाई 1 रुपया का भी खर्चा नहीं है। आपने दवाई ली थी जी? हाँ, मैंने भतीजा की ली थी। अच्छा जी। और भतीजा है वो आँखें तो ब्लाइंड है, और एशियन गेम 2018 में उसके 2 पदक हैं। एशियन गेम 2018 में 2 पदक? 2 पदक कौन हैं, कौन से जी? एक तो है घोड़ा में, हाँ। और एक डिस्कस में। अच्छा जी। हाँ, तो महाराज जी से हम जो उनके समस्याएं आती हैं डिस्कस थ्रो में दूरी बढ़ाने के लिए या थ्रो आगे बढ़ाने के लिए, शरीर की मजबूती के लिए, तो जो भी हम ले जाते हैं महाराज जी से ले जाते हैं। बिल्कुल जी। देखो भाई, कह रहे हैं जब जो भी दवाई लेकर जा है यहीं महाराज जी से ही लेकर जाओ। एक बहन जी भी है। राम राम जी बहन जी। राम राम जी। क्या नाम आपका बहन जी? प्रियंका जी। आपने क्या दवाई वगैरह ली थी यहाँ से? हाँ जी। किस उसकी ली थी? वेरिकोज वेंस वाली। अच्छा, तो क्या असर पड़ा उस चीज? मैंने 2 महीना दवाई खाई जी, आगे अब स्टार्ट है तो काफ़ी आराम है। 40% आराम है मेरे को। 40% आराम? 14 साल से ये तकलीफ थी। हाँ जी। तो दूर दूर हॉस्पिटलों में जा रहे थे, आराम नहीं हुआ था? नहीं, छोड़ दी थी खा के, आज छोड़ दी थी। ये बोला था कि इनका ऑपरेशन होगा, तो फिर छोड़ दी थी। ऑपरेशन बोला कि कामयाब नहीं है। अभी 2 महीने से आराम? हाँ, 2 महीने। देखो भाई, उन मरीजों के लिए भी संजीवनी बूटी का काम कर रहा है योगी पीताम्बर नाथ जी की जो दवाई है, कि आस छोड़ दी थी इस बहन जी ने, जो बताने लग रही है कि भाई मैंने तो आस छोड़ दी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, लेकिन आस यानी कि दोबारा से फिर जो आस रखी, आस्था के बाद जो आस रखी है, अब कह रही है कि भाई आराम है। जो ताई और भी बैठी हैं, इनसे ताई जी राम राम। क्या कहना चाहेंगे ताई जी डेरे के बारे में? डेरे बारे में अच्छे आए महाराज जी। और मेरे बेटे का 500 वो थी शुगर, ये 200 है। 500 शुगर थी, 200 है। ताई जी राम राम। क्या कहना चाहिए ताई डेरे के बारे में? मेरा गेटी में घुटन थी, हाँ, अब फर्क है महाराज की दवाइयाँ का। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, सभी से जो बातचीत कर रहे हैं। हाँ जी। बहू का यानी जला की शिकायत थी, वो 3 दिन में ठीक होगी। यहाँ से दवाई ली थी, महाराज जी ने बताई थी, अपना घर की दवाई 3 दिन में ठीक होगी। बिल्कुल। चलो भाई, देखो अभी तैयार भी करने लग रहे हैं खुद योगी जी। पूरी चर्चाओं में चल रही है, जैसे बातचीतें हैं, तो कोई भी जो मरीज है पूरे हरियाणा से या देश से,
वो कहीं से भी आपके पास आ सकता है? कहीं से भी आए। अभी एक अमेरिका से आया था फ़ोन, प्रोस्टेट कैंसर है उसका। पंखा बंद करिए एक बार। वहाँ उसका कोई असर नहीं हो रहा इलाज में, और वो कह रहा है कि यहाँ इलाज नहीं है इसका प्रोस्टेट कैंसर का, परमानेंट इलाज। मगर यहाँ से बनाएंगे। तो वो गुजरात में रहते हैं, उसके घर वाले वो ले जाएंगे यहाँ से और वहाँ भेजेंगे। हमारा तो सिर्फ जीव कल्याण है, जीव चाहे कहीं का हो, मनुष्य मनुष्य नहीं, और भी अन्य जीव, पक्षी, पशु, कोई भी। महाराज जी, मेन उद्देश्य क्या लेकर के चल रहे हैं यूथ को लेकर के? क्योंकि चर्चाओं में जैसे बातचीत आई है, खास तौर पर यूथ को लेकर के, खेलों को लेकर के काफ़ी बढ़ावा आप देने लग रहे हैं। यूथ को लेकर मेरा बस इतना ही है कि देश को बचाने के लिए आपको यूथ बचाना पड़ेगा। भविष्य यही है। यूथ मजबूत कौन सा है? जो खिलाड़ी वर्ग है जी। इसके अलावा तो सभी कमज़ोर हैं आजकल। रेयर है कोई तगड़ा दिखता है। तो खिलाड़ियों को अगर बचाना चाहते हो तो उनको स्टीरॉयड से दूर कर दो। और स्टीरॉयड से दूर तभी होंगे जब उनको उससे बेहतर कुछ मिलेगा। बेहतर ये है कि आप जड़ी बूटी, भस्म, पत्तों का रस, पेड़ों का दूध कुछ इस ढंग से तैयार करो कि उनको उससे भी बेहतर रिजल्ट मिले। अब ये कोच हैं बॉक्सिंग के, इंटरनेशनल खेल रहे हैं खुद भी, तो ये अपने बच्चों को यहाँ लेके जाते हैं दवाई, तो 4 या 5 दिन में जो सा 1000-1200 पुशअप्स या सपाटे मारता हो, लगभग दुगने मार देगा और थकागा नहीं। जो उसका खेलने का है, जान बढ़ जाएगी। तो परसों भी एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ट्रायल था कुश्ती का, सुबह सुबह आ रहा था फ़ोन, महर सिंह अखाड़े का है एक पहलवान नितिन, सूरज है वर्ल्ड चैम्पियन, गोल्ड मेडल ले आया था, उसको भी अभी दिया था। उसका भी ट्रायल अभी नज़दीक के है, ये दोबारा ले आओगे, गोल्ड मेडल ले आओगे। सूरज का तो चैम्पियनशिप का मैच है। तो बालगढ़ अखाड़े में भी कई पहलवान हैं। बालगढ़ अखाड़े में कंप्लीट नेचुरल करने का एक न्यू मान लो आंदोलन सा है। और मेरा आंदोलन ये है कि पूरा देश जितना भी है, मेक स्पोर्ट्स नेचुरल। खेल नेचुरल हो गया, यूथ तगड़ा हो गया। अब यो इसका साथ जितना बाकी का यूथ जुड़ेगा जो खेलता ही नहीं है, वो वैसे ही उनको देख देख कर जरा सा ही उनकी राह पर चल गया, तगड़ा हो गया। देश को बचाने के लिए यूथ ज़रूरी है। बिल्कुल। बुजुर्गों के तो रोग सही करने हैं। यूथ जो देश को संभालेगा, आगे भविष्य में कोई नेता बनेगा, कोई बड़ा अफसर बनेगा, खिलाड़ी बनेगा, करना उसने देश का है, उद्धार है। बिल्कुल। देखो भाई, पहले भी ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हमें लगातार बताते आए हैं, किसी भी देश की यानी कि राष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा वर्ग ही होता है। और योगी जी ने जो लक्ष्य लेकर के चले हैं कि भाई यूथ को यानी कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करेंगे, और जो भी उनके मतलब खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो उनकी दिनचर्या में शामिल है, वो प्रत्येक चीज़ें बताएंगे और अपने पास से भी देने लगे। अच्छा महाराज जी, जब श्रद्धालुओं से जैसे बातचीत की और बहुत सारे मरीजों ने भी बताया कि भाई यहाँ से दवाई ली है, ठीक हुए, बिल्कुल खर्चे के बारे में बातचीत की, तो इन्होंने कहा कि हमारा बिल्कुल भी खर्चा नहीं लगा जी। देखो, गांव वालों से कोई खर्चा नहीं लिया जाता जी। और गांव से जो बाहर से है तो भाई जितनी महंगी जड़ी बूटी लगेगी उतना बस लिया जाता है। ये नहीं कि आप 100 रुपया का बनाकर न 500 ले लो। अब स्वर्ण भस्म कर लेगी जिन रोगों में जो रोग असाध्य हैं उनका हमने भी थोड़ा हाँ जो महंगी जो मिलेंगे तो जड़ी बूटी हैं तो महंगा है उसके हिसाब से होगा, जो जिस हिसाब से बनवा होगा। अब इतना बड़ा फाउंडेशन तो हमारा बनाना रखा है कि देश दुनिया से यहाँ पे कोई सहयोग कर रहे हैं, ये सब अपने सामर्थ्य से चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा योगी जी, अपने डेयरी की कोई विशेषताएं क्या है, क्या बताना यहाँ की विशेषता ये है, यहाँ 1.25 रुपये की शक्कर चढ़ाओ श्रद्धा से, और जो ना होने वाला काम है वो भी हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। जो काम हो भी नहीं सकता वो होता है, इतना चमत्कार और शक्ति है। दूसरी विशेषता समाज में दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ भयंकर से भयंकर रोग बड़े ही सावधानी 15-20 दिन में सही होता है। दूसरे चौथे दिन मरीज राजी होना शुरू हो जाए, मेरी जीवन सही होने लग गया। और विशेषता यह है इनके खिले हुए चेहरे, जो कदे रोगा में थे आज ये स्वस्थ हैं। बिल्कुल। इनको स्वास्थ्य मिल गया, यूथ को अपना फ्यूचर मिल गया। बिल्कुल। देखो भाई,
सबसे बड़ी बात है कि निराशा को आशा में बदल दिया है। जो ये सभी जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो नौजवान बैठे हैं, योगी जी खुद ही बताने लग रहे हैं, उनसे भी बातचीत की है। एक बार थोड़ा हटाइए एक बार, कि ये निराशा को आशा में बदलना एक प्रेरणादायक है, अपने आप में करके दिखाया है योगी जी ने, पीताम्बर जी ने। गुड़िया यहाँ पर गले में मेडल डाले हुए है। पूछेंगे कि बेटा क्या नाम है आपका? अंशिका सहरान। अंशिका सहरावत सहरान। अच्छा। बेटा क्या कहना चाहेंगे और कौन सा गेम खेलते हैं आप? कौन से मेडल जीते आपने? सर मैं बॉक्सिंग गेम खेलती हूँ। खेलो हरियाणा में मेरा सिल्वर मेडल आया था, वो दिसंबर में हुआ था। फिर उसके बाद फरवरी में खेलो इंडिया में मेरा गोल्ड मेडल आया था। यस। जो योगी जी हैं, पीताम्बर नाथ जी हैं, क्या कहना चाहेंगे योगी जी के बारे में? सर ये हमें यानी कि बार बार में दवाई देते रहते हैं जिससे हमारे सांस वगैरह ना चढ़े, और ऐसे बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी देते रहते हैं। चलो भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आयुर्वेदिक तरीके से यदि आपकी जो दिनचर्या, आपका जो खान पान है वो यदि होने लग जाए तो खुद बिटिया है भाई, जिनके मेडल आने के बाद भी खुद भी देखो आज भी यहाँ डेरे में आई हुई है और योगी जी को लेकर के बातें बताने लग रही है कि भाई जो कई जो चीज़ें हैं वो खाने के लिए दी जाती हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं वो खाने के लिए दी जाती है ताकि सांस न चढ़े। भाई जी राम राम। राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉक्सिंग कोच कप्तान सिंह है। मेरी यहाँ शिवनाथ नंबरदार बॉक्सिंग एकेडमी चरखी दादरी में बाबा से जब से हम मिले हैं, ये हमारा और ये सौवास गांव का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, बल्कि चरखी दादरी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें इतने बड़ी महान हस्ती हमें मिली है यहाँ पे, जो कि मतलब महर्षि दयानंद जो थे ना, उनसे भी कम किसी भी एंगल में महाराज के दिशा निर्देश कम नहीं है। एकेडमी में 1 2 बार 5 बार हमारे पास गए हैं महाराज, तो इन्होंने जो शिक्षा दी है ना, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है ना वो लुप्त हो चुकी है। जो महाराज बताते हैं बार बार कि हमारा यूथ है वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है। तो ब्रह्मचर्य क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, खिलाड़ी क्या है, एक्चुअल में किसी को ज्ञान ही नहीं है। मान लो एक तो होता है ना पढ़े लिखे, ये जो महाराज हैं ये बिल्कुल कड्डे पड्डे सारी डालते हैं। जो इनको पास ज्ञान है ना, हर चीज़ का इलाज है इनके पास में। और स्पोर्ट्स के प्रति तो इनकी सहानुभूति इतनी ज़बरदस्त है कि जैसे बोल रहे हैं कि निस्वार्थ है। पैसा नाम की तो इनके पास पैसा एक होता है ना, जिस तरह रामदेव ट्रस्ट है, पैसे लेते हैं वो दे दे, वो चीज़ की गारंटी है कि नहीं है। ये तो अपनी अंग मेहनत भी छोड़ देते हैं। जड़ी बूटियाँ, और ऐसी जड़ी बूटियाँ कभी भी स्टोराइड या कोई भी डब्बा कोई कभी भी रिकमेंड ना हमने कभी की, और हमारा सौभाग्य कि इन्होंने भी कभी नहीं की। इन्होंने भी हमेशा जो हमारे धरातल पे हमारे नियर बाई जो जड़ी बूटियाँ हैं ना, जैसे कि करोड़ी है, जो हमें पता ही नहीं था कि इसमें इतनी ताकत है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमें पता ही नहीं कि इसमें इतनी ताकत है, वो चीज़ें बाबा जी ने खुद हमें रिकमेंड करके दी। और बच्चों को इतना प्रोत्साहित, बच्चे इतने वो रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि महाराज आएँ। उस दिन बच्चे इतने इकट्ठे हो जाते हैं सुनने के लिए। 4 घंटे मतलब, नहीं तो मास्टर की जो बेल होती है ना, 40 मिनट बच्चा नहीं रह सकता। और महाराज के जहाँ महाराज बैठ जाते हैं 4 घंटे जो सुनते हैं, क्योंकि हमेशा हर चीज़ का गुर ज्ञान जो इनके पास में है, ये हमारा सौभाग्य है। और हम सदा ऋणी रहेंगे कि हमारे बच्चों को जो उठा के ऊपर ले जा रहे हैं। मेरे पास में जो बच्चे हैंगे, ये नेशनल वर्ल्ड चैंपियन मेडलिस्ट है बच्चा है, ये ऊपर से ये है बॉक्सिंग में जी, दोनों बॉक्सिंग में। और ये सिर्फ महाराज की वजह से है, क्योंकि इन्होंने जो गाइडलाइंस दी, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है ना संस्कार हैं जो हमारे लुप्त होते जा रहे हैं। क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन है क्या। हमारे माँ बाप लगा लो या हमारे भाई बंद, उनको टाइम ही नहीं है इस चीज़ में। पैसा कितना ही दे दे, किसी इंस्टीट्यूट में भेज दो, ये ज्ञान कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। अब चाहे किसी स्कूल में हाई से हाई स्पोर्ट जो आपकी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो भी खुल रहे हैं वहाँ पे भी नहीं है, वहाँ ट्रेनिंग चला देंगे। लेकिन जब तक धरातल से जुड़ी हुई चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, ताकतवर चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और वो चीज़ें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे छोड़ो, वो पैसे नहीं है। क्या पैसे ले रहे हैं महाराज, मतलब जो लागत है की करोड़ी की क्या है, लेकिन उसमें गुणवत्ता कितनी ज़बरदस्त है। जैसे ये जो मैच गोरी वैन, ये मेरी सिस्टर है, ये हमने रोज तक सब जगह दिखा ली, ठीक है नहीं हो रही थी। और यहाँ पर महाराज ने जैसे दवाई दी वो ठीक होगी। क्या दवाई लगा रहे हो आप, जो इतने तो कराया फूक दिया होगा आपने। बिल्कुल। देखो भाई,
सबसे बड़ी बात है कोच साहब ने जो बताई है कि लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपये तो हैं, लेकिन वो संस्कार और जो ब्रह्मचर्य और जो चरित्रवान का जो ज्ञान है वो नहीं है। और अध्यात्म से जुड़े योगी पीताम्बरनाथ जी ने जो करके दिखा, जो रिजल्ट है वो आपके सामने, ये जो खुद श्रद्धालु है वो बताने लग रहे हैं कि भाई इस प्रकार से हम ठीक हुए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हम चले गए थे और ऑपरेशन तक डॉक्टरों ने बोल दिया था, तब आराम नहीं हुआ था। एक निराशा थी, वो निराशा आशा में कैसे बदली, वो सब बातें आपके सामने हैं। योगी जी, अंत में जो देश का नौजवान जो यूथ है, क्या संदेश यूथ को आप देना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? संदेश ये है, तुम पैदा ही जीतने के लिए हुए हो क्योंकि तुम भारत में पैदा हुए हो। जी जी, ये योद्धाओं की भूमि है। और पहलवान हो, बॉक्सर हो, कोई भी खिलाड़ी हो, ये सब योद्धा का ही काम कर रहे हैं। ये तपस्वी हैं, ये अपने पूरे जीवन काल में एक तपस्या करते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, मेहनत करते हैं, शाम को फिर मेहनत करते हैं। तो इनसे बड़ा ना कोई तपस्वी है जी जी, और ना योद्धा है जी। इनके चोट लग जाती है, मैच नज़दीक होता है, चोट लग जाती है, 6 महीने रेस्ट करना पड़ जाता है। हार ना मान के ये इंतज़ार करते हैं कि हमारा मैच कब होगा। जैसे एक योद्धा का अंदर एक इच्छा और लालसा होती है ना युद्ध की, वैसे इनमें एक लालसा होती है जीत की। जैसे वह गुड़िया गोल्ड मेडल लाई जी, और ये 2 बालक बॉक्सर ये गोल्ड मेडल की तैयारी कर रहे हैं। आएगा गोल्ड मेडल, जो तैयारी करता है वो गोल्ड मेडल लाता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी हमारा जो ध्यान था उस तरफ था कि मिट्टी के तसड़े लेकर के महिलाएं भी जाने लग रही है, नौजवान भी एक एक तसड़ा मिट्टी का ऊपर लेकर के जाने लग रहे हैं। ये क्या विशेषता डेरे की? विशेषता ये है, समाधि वाला बाबा मुरलीनाथ है, उनके समय से ये प्रथा चली आ रही है। उनकी समाधि थी, पहले जोड़ में से मिट्टी छाटते थे, अब जोड़ तो भर लिया तो इधर मिट्टी की ट्राली डाल देते हैं। तो अपनी श्रद्धा अनुसार 20 तसड़े हो, किसी का 1 की हिम्मत हो, तो ये पूरी पाड़ बन चुकी है और ये पाड़ बनती ही जाएगी। जी जी, ये कभी नहीं रुकेगी। चलो, इस पर बाबा का ऐसा आशीर्वाद है, यहाँ आने वाला भी सुखी रहता है और वो सबको कष्ट निवारता रहता है। चलिए योगी जी, 2 नंबर हैं, जो फ़ोन नंबर हैं वो उपलब्ध हम डिस्क्रिप्शन में और पट्टी में चला देंगे। जो आपकी टीम के हैं, जो आपके शिष्य हैं, उनके नंबर या फिर आपका कोई नंबर हम चला देंगे। आप 2 नंबर दे देंगे जो सेवक यहाँ हमेशा रहते हैं उनका। जी, चलो भाई, 2 नंबर ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम आपको वो उपलब्ध भी करा देंगे। फिलहाल जो टूर है एक बार डेरे का हम वो आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी डाल रखी है और जो एक एक तासड़ा मिट्टी का है, वो कई सालों से ही ये प्रथा है जो चली आ रही। जिस प्रकार से महिला है, ये महिला मिट्टी लेकर के ऊपर जाने लग रही है डेरे में। फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं जो प्रथाएँ जो चली है, कुछ मिट्टी है, कोई तसड़ी है, कोई हाथ में जो मिट्टी है वो लेकर के जाने लग रहे हैं। बहन जी राम राम, क्या प्रथा है जिस प्रकार से आप मिट्टी लेकर के जाने लग रहे हैं ऊपर? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहले से ही कोई परंपरा है, रीति है कि मिट्टी को आप लेकर के ऊपर वहाँ डालते हो। हाँ। चलो भाई, ठीक है बहन जी। चलो भाई, देखो महिलाएं भी हैं और जो पुरुष है, नौजवान है, सभी की जो श्रद्धा है डेरे के प्रति, वो मिट्टी लेकर के, जैसे बुजुर्ग महिलाएं भी हैं वो मिट्टी लेती हैं, या फिर एक तसड़ा, जैसे नौजवान साथी है, एक तसड़ा दिखा दे भाई एक बार ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। एक तसड़ा मिट्टी का लेकर के ऊपर जाते हैं। एक बार ऊपर का जो टूर है ग्राउंड मीडिया के माध्यम से वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। फ़िलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जितने भी साथी एक बार जुड़े हैं, और कमेंट बॉक्स में साथ साथ में भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा जितने भी साथी हैं। एक बार ऊपर का जो टूर है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे एक बार। बाबा समाधि मुरलीनाथ जो बाबा जी के नाम से डेरा है ये, और कई सालों से ये प्रथा यहाँ पर जो चली आ रही है। यहाँ पर ये दिखा दो भाई, लगभग 12 एकड़ में जो ये फैला है जो डेरा है। ये देखिए उस तरफ है जो पानी का तालाब बना रखा है, ये भी डेरे की ही ज़मीन है उस तरफ। और इस तरफ से जो मंदिर है, यहाँ पर जो मंदिर बना रखे हैं भाई, दिखा दो एक बार। तो ये तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो शिव शंकर हैं, भोलेनाथ है, उनका यहाँ पर जो मंदिर है वो तैयार कर रखा है। अभी उस तरफ देख सकते हैं तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से। इस तरफ है गोरखनाथ जी का जो है, भोलेनाथ जी का ये मुरलीनाथ महाराज, अच्छा ये मुरलीनाथ जी महाराज जी हैं भाई, ये उनका तैयार कर रखा है जो मंदिर है। और जो ये भाई जो ऊंचा जो टीला बना हुआ है ये मिट्टी का, ये मिट्टी डाल करके ही
जो श्रद्धालु है उन्होंने इस टीले को बना रखा है। ये बजरंगबली जी हैं, जो हनुमान जी हैं, ये उनका यहाँ पर जो मंदिर है ये बना रखा है। और इस तरफ से जो मिट्टी है, जैसे जो तसड़े रखे हैं, इस प्रकार से मिट्टी है वो डालने का कार्य करते हैं। जैसे इस प्रकार से जो ये नौजवान जो साथी हैं, जो श्रद्धालु हैं, जैसे मिट्टी का तसड़ा लेकर के आए हैं, ये वहाँ पर डालने का कार्य करते हैं। और जो कई सालों से जो ये प्रथा है, कई सालों से ये चली आ रही है। इस प्रकार से लोगों की जो भावनाएं हैं इनके साथ में जुड़ी हैं। एक बार दिखा दो भाई, कैमरामैन को वहाँ इस तरफ आ जाए एक बार। तो जो मिट्टी का तसड़ा है भाई, बार बार जैसे है तो वो ऐसे डाला जा रहा है, ऐसे इसकी चारदीवारी करवा दी गई है। और इस जो भी श्रद्धालु है वो यहाँ पर जो मिट्टी है वो डालने लग रहे हैं। तो भाई आज जो डेरे का जो पूरा जो दृश्य है वो ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से हमने दिखा दिया आपको। साथ साथ में आपने भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है भाई। ये शेरावाली जो माता जी हैं उनका जो भव्य दरबार है, जो मंदिर है वो यहाँ पर बना रखा है। और सभी जो हमारे देवता हैं सभी का यहाँ पर मंदिर बना रखा है। ये शिव गोरखनाथ जी का जो मंदिर है यहाँ पर मुरलीनाथ जी का है, ये बना रखा है यहाँ पर। तो सुबह 3 बजे की फ्लाइट है। सुबह 3 बजे फ्लाइट है, तो मैं सुबह जल्दी निकलूँगा। तो वहाँ पर क्या है, मैराथन का कंपटीशन है वो अगले महीने सितंबर में। तो पूरे वर्ल्ड की आर्मी इकट्ठी होगी? हाँ, पूरे वर्ल्ड की, क्या पूरे सभी आर्मी भी और वैसे भी सभी जोड़ेंगे शिवलिंग। अच्छा, तो मैराथन कितने किलोमीटर की है? 42 किलोमीटर की। 42। तो क्या परफॉर्मेंस चल रही है? अभी 1.5 महीने तैयारी कर रहा हूँ, 1 महीना और मेरे पास, 1-1.5 महीना और, तो ठीक चल रहा है अभी। तो शिलाजीत खाओ गौमूत्र के साथ। ठीक। गौमूत्र के साथ खाने से आपकी परफॉर्मेंस 10 गुना बढ़ती है। ठीक। गौमूत्र हर चीज़ को 10 टाइम्स फास्टर बॉडी में फ्लो करवा देता है। तो सुबह उठते ही 2 ढक्कन गौमूत्र, आधा कप हल्का गर्म पानी ले लेना, और ये बाजरे के दाने जोड़ शिलाजीत अपने मुंह में रख लेना। ठीक। वो डिज़ोल्व होएगी, ऊपर से आप गौमूत्र पी लेना। ठीक। सुबह खाली पेट, फिर अपना मेहनत करने जाओ। ठीक है। हर जीत का आइयो, दया दृष्टि आप 100 रुपया की शक्कर चढ़ाना आते ही बस जीत के आओगे। जय। 84 सिद्धों की जय। एक भगवान की जय। तल क्षेत्र की जय। मुरलीनाथ की जय। मौजनाथ की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। सर्व सिद्धों की जय। अब अपने माता पिता की जय। अब अपने गुरु महाराज की जय। अटल क्षेत्र की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तेरा आधार तीनों लोक में जय जयकार, नाद बाजे काल भागे, ज्ञान की टोपी गोरक्षा जे गले नाद पुष्पों की माला, रक्षा करे श्री शंभुदति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज बाला। 4 खानी 4 बाणी, चंदा सूरज पवन पानी, एक देवा सर्व सेवा दौत पाठ्य पुरुष देवा, गले नाद कानन कुंडल कर सिद्धों को आदे। तो भाई अभी बादाम का जो रगड़ा है वो तैयार होने लग रहा है, और खुद योगी जी तैयार करने लग रहे हैं। प्रणाम योगी जी। क्या क्या सामग्री डल रही है जिसमें बताएंगे एक बार? बादाम डल गए, बादाम डल गए गिरी। जी जी। गुड़बंदी में तेल ज़्यादा होता है। सौंफ डल गई,
जी। ठंडी भी होती है, पाचक भी होती है। चार मगज, ये 4 मगध डल गए भाई। 4 मगध का क्या फायदा है गुरुजी? ये हार्ट से लेके पित्त तक हर चीज को ठंडक देता है जी। काली मिर्च, ये काली मिर्च डल गई जी। पाचक भी है, सांस नली को भी अच्छा रखती है, खांसी का रोग है वो भी सही करती है। बिल्कुल। इलायची, इलायची, इलायची सारी चीज़ों का इफेक्ट बढ़ा भी देती है और सांसों के लिए सबसे अच्छी है, पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छी है, मसूड़ों के लिए बहुत अच्छी है। जी जी जी। गुलाब के फूल मसूड़ों से लेकर हड्डियों तक हर चीज़ को तकड़ा कर देते हैं। गुलाब के फूल, हाँ जी। हरीश के लग रहा था अंदावा। शमशेर कौन सा है? नेशनल खेल का आया था। हाँ इन आदि ने इसका ने बुलवा जाएंगे आगे इसकी ऐसे। गुरुजी जो बादाम का जो रगड़ा है क्या क्या फायदे हों गुरुजी सुबह सुबह जब इसको पीते हैं? ये सबसे पहले तो दिमाग स्वस्थ रखता है। बच्चों को रोज पिलाना चाहिए, एक बार तो जरूर पिलाओ। जी जी। दिमाग मजबूत, सेहत बढ़िया, ताकत बढ़ती है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ग्रोथ बढ़िया। पहलवानों के लिए तो एक टॉनिक है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स ये अपनी जगह है और नेचुरल खुराक अपनी जगह है। सब चीज़ें अपनी जगह होती हैं। और जो लोहे का कटोरा बनवा लिया जाए इसमें लोहे के गुण आते हैं। ये आप इसमें देखो, बिल्कुल जितनी देर डलिया रहा होगा ये ऐसे ये लोहे का तत्व इसके अंदर आता रहेगा। बिल्कुल, ये जंग नहीं है, ये लोहे से हो जाता है इसमें रंग। हाँ वही बात होगी जी, मतलब लोहा में खाओगे तो शरीर में लोहा जाओगा। प्लास्टिक के बर्तन में खाएंगे तो प्लास्टिक जाओगा जी। उसको मांजने में भी अंगा लगता है, इसे मांजा जाता है इसको। इसमें पियोगे तो भी अंगा बच जाएगा, लो तत्व आएगा शरीर में। जी जी करो जी। ये पहलवान है जी। रोज सुबह बादाम का रगड़ा पियो। ये निर्णावासी पीते हैं सुबह जी। इसमें ताकत कुछ अलग ही बनती है। भारत का भविष्य तगड़ा करना है तो नौजवान को बहुत मजबूत बनाना होगा। नौजवान मजबूत है स्पोर्ट्स में जी। आम आदमी अपना घर पर ये बना सकता है और खिलाड़ी जिनमें 2 व 3 व अपने सामर्थ्य के हिसाब से पीवे। और जब ब्योत इतना नहीं है बादाम पीने का तो गेहूं के दाने 1 चम्मच भिगो दो। 1 चम्मच दाना भिगो, 1 घंटे बाद चबा चबा कर खाओ। ऐसा दिन में 5 बार करो। और आदेश कड़ मजबूत करनी हो पहलवान ने, उड़द की दाल भिगो दो, 1 घंटे बाद चबा के खाओ, वो भी सिर्फ 1 चम्मच। ये उनके लिए है जो बादाम का सामर्थ्य नहीं रखते। उड़द की दाल भिगो दी 1 चम्मच, उसको कुंडी में रगड़ कर मल्लम बना लो। मल्लम बना कर उसका दूध में खीर या हलवा बना कर खाओ, बादाम से ज़्यादा ताकत मिलेगी। जी करो जी। चलो भाई फिलहाल और एक जो सबसे जो यूनिक कुटिया है जो मिट्टी के द्वारा जो बनाई गई है, और इस प्रकार की जो कच्ची जो कुटिया होती थी
वो भी यहाँ पर बना रखे हैं। तो साथियों वीडियो आपने देख ली है, डिस्क्रिप्शन में जो 2 नंबर यहाँ के डेरे के दिए गए हैं उनके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। जिस भी साथी ने दवाई लेनी है या डेरे से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि आपको ये हमारी यूनिक वीडियो कैसी लगी। चरखी दादरी का जो साहूवास गाँव है और मुरलीधर डेरा, क्या नाम है जी डेरा? मुरलीनाथ महाराज डेरा। जी अच्छा, तो ज़रूर आए यहाँ पर, विजिट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंजार के साथ चरखी दादरी से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।